हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमरीश शर्मा। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेराबोलिक इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 3। बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट में जैसे कि थोड़ा सा बताते हैं कि पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था। सेकंड चैप्टर में आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन वगैरह करवाए गए थे। एक्सरसाइज 3.1 करवाई गई थी, जिसमें आपको तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जिसमें कि पहला दूसरा आपको बहुत ही उस वीडियो में पहला दूसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है, जो कि बहुत ही सरलता से आपको बताया गया है। ठीक है, अगली वाला कंसेप्ट उसी के आगे, ये कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं लिख भी दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे कि हम लोग इसका एक कंसेप्ट भी पढ़ा था। जैसे कि हम लोग ऐसे पेयर मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा। तो हम लोग को पता होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन हम पेयर की बात करते हैं तो वहां पे दो पेयर लेने पड़ते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। हम यहाँ पे a1 a2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे दो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमारी जो असली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो हमारी ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी को एक करके हम लोगों ने मतलब क्या है कि फर्स्ट सिस्टम के लिए कह दिया, सेकंड सिस्टम के लिए ये कह दिया है। ठीक है, तो ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं। अभी इस वीडियो में हमारा क्या है कि ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल के बारे में तो आपको बताने की जरूरत है, जैसे 2D प्लेन वगैरह, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में समझाया था पिछले पार्ट में। वैसे ग्राफिकल अच्छा इंटरप्रिटेशन का अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बच्चों एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, जो कि मैंने आपको ब्रैकेट में लिख भी दिया है। इससे लोग ये समझते हैं कि मतलब इंटरप्रिटेशन का सभी मतलब क्या होता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन, या कहने का मतलब ये कि जिस बात का कोई मतलब हो या जिस बात का कोई सेंस हो, जिस बात का कोई मीनिंग हो, तो उसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हम जो है टू वेरिएबल के ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा सब क्या होगा, टू वेरिएबल की बात होगी। दो सिस्टम कंसीडर कर लिए। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आप ये जैसे देख लीजिए, यहाँ पर जो हम ये लिखते हैं जैसे कि ax जैसे a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि a1 b1 c1 ये कोई नंबर हो गए। जैसे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, जैसे कोफिशिएंट को गिनती में गुणांक बोलते हैं। तो क्या छोड़िए, तो क्या ये जो है x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे बच्चों कोई नंबर होगा। जैसे हमने x ऐसे लिखा है, तो a1 की जगह मान लीजिए 2 हो गया तो 2x। अब जैसे b1 मान लीजिए 3 हो गया y, और प्लस का जैसे जो है c1 कोई भी नंबर है, जैसे c1 एक कांस्टेंट होता है, तो c1 मतलब 4 ले लीजिए इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आप कैसे करके इक्वेशन समझाएंगे। तो इसमें हमें इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें दो इक्वेशन हम लोग को गिवन दी होगी, उनमें हमें a1 b1 c1 की वैल्यू हमें वहीं से हमें मिल जाएगी। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a1 की b1 की वैल्यू a1 की 3, b1 की 2 और c1 की 4 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जैसे a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से इनका रेशियो ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको जो है ये बच्चों की टेबल बहुत ही जरूरी है। ये बच्चों आपको याद रखना है कि अगर हमारी a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं आती, अभी हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे इसी के बस 2 मिनट बाद। तो a1/a2 की वैल्यू अगर b1/b2 के बराबर नहीं आएगी, तो हमारी लाइंस कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये वाली जो आपको ये बताएगा जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कॉमन एक ही पॉइंट पे रहता है। ठीक है, और वो हमारे सिस्टम में जो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट को हम एक तरह से रेगुलर कह सकते हैं, एक तरह से कि हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारी दो वैल्यूज बराबर आ जाए a1/a2 और b1/b2, लेकिन c1/c2 वैल्यू बराबर नहीं आती, तो हमारी लाइन बच्चों क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, जो कि ये वाली आपको बता चुके हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा। इसका मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो दैट इज हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्त, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यदि इफ हमारी a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये हमारी तीनों वैल्यू की बराबर हो जाती है, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी, जो कि आपको बता चुके हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अगर आप ये ध्यान रखें कि अगर तीनों रेशियो हमारे बराबर आ रहे हैं, अगर तीनों रेशियो हमारे दोस्त बराबर आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, साथ ही साथ सिस्टम हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा।
ठीक है, तो ये बच्चों आपको पूरा बहुत अच्छे समझाएगा कि वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन से दो वैल्यू बराबर है, एक वैल्यू बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन से, और तीनों वैल्यू बराबर है तो हमारी कौन सी लाइन से, कांस्टीट्यूएंट लाइन से। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब सीधा सीधा अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको ओनली वन सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन कह दीजिए या यूनिक सॉल्यूशन कह, यूनिक का मतलब ये एक ही होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन सिंगल और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम की बात हम ये करेंगे। अब किसी टेबल को आपको थोड़ा सा समझाएंगे, मतलब ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लगती होगी। बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आपको समझाते हैं, और जो है कोई प्रॉब्लम बच्चों आनी नहीं चाहिए आपको समझने में, आपको जो है। और अगर कोई भी इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जो है अब अपने आप को सुधार मतलब जो है सुधारने की और बेहतर कोशिश करेंगे, आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दोस्त वाली ये जो कंसेप्ट है ये बच्चों आप जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, मतलब जो बात तो मैं समझाऊँ वो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। जैसे आपको ये जैसे पढ़ाया जा रहा है ग्राफिकल वाला, तो हम सबसे पहले हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बच्चों यही तो होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हाँ सर यही होती है, बिल्कुल ठीक लीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल। अच्छा हमें कैसे पता लगता है कि दो वेरिएबल एक x है और एक y है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसे हम वैसे कंसीडर करके लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 टू सिस्टम्स के लिए, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। मान लो एक हमारे पास कुछ इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0, और एक दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 4y माइनस 20 बराबर 0। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको दो इक्वेशंस आपको जरूर ध्यान में होगी, जैसे कि आप ये देखेंगे x माइनस 2y, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस का c1 की वैल्यू 0 भी अगर हुए तो भी रहने दीजिए, ऐसा आप समझ में आएंगे, वो इसमें करनी है, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 0। अब आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू बच्चों आप देख लीजिए 1 है, ठीक है। b1 की, ठीक है, जैसे ये a1 है, ये b1 की वैल्यू देख लीजिए, ये b1 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप ये निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 की वैल्यू बच्चों -2 हो जाएगी, एंड c1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही a2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड c2 की जो वैल्यू है वो 2 माइनस के 20 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, और अगर आपको ये टेबल पता है तो आप बहुत आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमें सबसे पहले दोस्त क्या चाहिए होता है, a1 अपॉन a2, तो मतलब क्या आ रहा है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस का 2 अपॉन 4 जो कि माइनस का 1/2। अब आपको पता है कि 1/3 और माइनस का 1/2 ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे करके लिखेंगे, a1 अपॉन b2 इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर graphical representation will be intersecting lines and algebraic explanation will be only one solution or unique solution and the system is consistent। तो ऐसे जो है जब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं और a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमारी वैल्यू यहीं पर हमारी वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो हम सबसे पहले यही रोक देते हैं, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जोर देके पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो। अब जो है अब हम लोग थोड़ा इसमें से आगे बात करते हैं कि आगे इसमें हमें क्या करना है। जैसे कि एक और हमारे पास इक्वेशन है, जैसे ये लिखा है कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस का 6y माइनस 18 बराबर 0। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि इसमें हमें जो है दो इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसे कि ये दो इक्वेशन पता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था कि जो a1 है वो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 2, b1 बराबर बच्चों 3, एंड ये c1 बच्चों हमारा -9 हो जाएगा, जो कि सिमिलरली a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 18। अब हमें सबसे पहले रेशियो चाहिए ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आप 6 वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो का मतलब आप बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन a2 की वैल्यू बच्चों 2 अपॉन 4 जो कि 1/2, b1 अपॉन b2 बच्चों देखिए 3/6 और c1 अपॉन c2 वैल्यू जो है माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18 जो कि बच्चों 1/2। अगर आप ये ध्यान रखें कि अगर वैल्यू हमारी बराबर आ रही है, जैसे
a1/a2 जो है 1/2 है। v1/v2 भी हमारा बच्चों कितना है 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। तो हम जो है आगे बढ़ रहे हैं c1/c2 वैल्यू 1/2। इसका मतलब हमारा तीसरा केस बन रहा है जो कि कोइंसिडेंट लाइंस है और हमारा अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन या यू कैन से अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप अब तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसे जो आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इंटरप्रिटेशन का मतलब एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं कि एक्सप्लेनेशन होता है इसका मतलब हमसे व्याख्या करने के लिए करते हैं, या उसका जो व्याख्या है इंटरप्रिटेशन है एक्सप्लेनेशन है जिसका कोई हमारा मतलब कहने का सेंस हो मतलब ये। ठीक है, ये वैसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन दे दी जाएंगे, फिर आपको उसका मतलब जो है जैसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे पेपर में। इससे भी बच्चों क्वेश्चन नहीं आपको शॉर्ट मिल जाता है हमसे। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा पूरा ही बोर्ड साफ कर दे रहे हैं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये बताया गया था कि जो है कि चेक मतलब ग्राफिकली हम लोग बताते हैं कि जैसे इंटरसेक्टिंग के लिए आप ये मतलब एक तरह से जैसे कि आप समरी अगर चाहें तो आप ऐसे करके समरी भी मतलब बना सकते हैं एक तरह से कि अगर a1/a2 अगर नॉट इक्वल है b1/v2 के, तो दैट इज हमारी जो क्या है वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर है b1/v2 के बराबर है c1/c2 के, तो ये हमारा बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और यदि a1/a2 भी बराबर है b1/v2 भी बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा बच्चों ये पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये आप समझिए, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो और ही अच्छी बात है। तो ये बच्चों ये समराइज हमने आपको करके बता दिया है। ठीक है, अब दोस्त हम लोग क्या करते हैं, हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि असल में जो है हम लोग कहना क्या चाहते हैं। मतलब समझ आता है, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया था कि दो इक्वेशंस आपको दे रखी होगी जिसके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आप वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इसमें है कंसीडर चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर हाँ इसमें ये बता रखा है कि अगर जो है हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, जैसे कि लोग कहेंगे कि अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो क्या हमें दोनों में ग्राफ बनाने होंगे। अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो ही हमें आगे बढ़ना है, अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा तो हमें वही रुक जाना है, वही आंसर कर देना है। तो अब ये देख ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है x+3y = 6 और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। इसमें कि हम जो है a1 हमारा ऐसे ये है और a1 b1 हमारा 3 है एंड c1 हमारा -6 है। ठीक है, a2 हमारा 2 है, b2 हमारा -3 है एंड c2 हमारा -12 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे a1/a2 जो कि a1/a2 जो कि हमारा जो है क्या हो जाएगा 2x, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2, तो a1/a2 और जो है 1/2। ठीक है, चेक ग्राफिकली इज कंसिस्टेंट। अच्छा ठीक है, तो आप ये देख लीजिए a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, b1/b2 की वैल्यू 3/-3 है जो कि -1। तो आप यहां से आप पता लगा सकते हैं कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के।
आप चाहें तो तीसरा भी निकाल दीजिए, वो भी देखिए इक्वल नहीं आएगा, जो कि तीसरी वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। तो आप सबसे पहले इस पे ग्राफिक जो है ये आपको बता दिया है कि आप जो है मतलब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है मतलब लिख देंगे कि ये सब वैल्यू निकाल के हेंस आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। उसके बाद आप ग्राफिकली निकाल लीजिए। ग्राफिकली तो बच्चों बहुत ही आसान है। ग्राफिकली मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए तो एक्स यहाँ पे आप जो है इस इक्वेशन में y की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, y बराबर 6 माइनस x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस x अपॉन 3। अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर आप 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो है ये आपकी दो वैल्यू होगी, दो ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो और इसमें आप देख लीजिए, इसमें मान लीजिए x और जो है y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 12/3। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये आपको जो है यही वैल्यू आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है, बस इसमें और आपको कुछ नहीं करना है। यहीं पे आपका जो है मतलब क्वेश्चन यहीं पे मतलब हो जाएगा। ठीक है, और जो है अब ग्राफ बना लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ तो आप बच्चों बहुत ही आराम से अब सीख रहे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, x डैश y और y डैश 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये बच्चों -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5 जो भी बच्चों को, जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 आप क्या करेंगे कि हम सबसे पहले x पे 0 चलेंगे और y पे क्या चलेंगे बच्चों, y पे हम लोग 2 चलेंगे। तो ये बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, अब हम 6,0 चलेंगे तो ये बच्चों आप देखेंगे 6,0। अब आप यहीं पे बच्चों क्या करेंगे, ऐसे करके सिंपली आप लाइन खींच लेंगे, बस हो गया। हाँ, ये जरूर आप ध्यान रखें कि लाइन इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल बीच में बनानी चाहिए। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे करके पीछे बढ़ा दीजिए और इस पे इक्वेशन लिख दीजिए जो भी है x + 3y बराबर 6। अब दूसरे में जाइए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, जो कि ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0, -4। x की वैल्यू 3 आ गई, ये आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो ये लगभग ये कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आप ऐसे करके जोड़ दीजिए। तो ये लगभग ऐसे करके चला जाएगा। इस पे आप इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पर। इसकी इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 3y बराबर 12। ये बच्चों सर बेसिकली एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का है। अब आप ये देख लीजिए, अगर हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है वो भी लगभग आप कर लेंगे। ठीक है, ऑन पेयर इवन पेयर लाइन पेयर फॉलोइंग पेयर इंटरसेक्ट आप पैरेलल और कोइंसिडेंट ऑन कंपेयरिंग कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या आपको शो ग्राफिकल करना तो ये भी लगभग जो है लगभग हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आपको जो है ये कंसेप्ट पूरा मतलब जो है ये लगभग बता दिया गया, क्वेश्चन भी आपको समझा दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।